Hello everybody. I hope you all are having a fantastic day, and for today's video I just decided कि क्यों नहीं रक्षाबंधन आ रहा है और हम सभी को फेस्टिवल्स पर रेडी होना अच्छा लगता है, तो I just thought I should do a very basic makeup tutorial. After watching this video आप सब बहुत अच्छे से अपना वीडियो मेकअप कर सकते हैं, and without any further ado let's start. I've just simply done a face wash so that you can see कि बिफोर मेकअप में और क्या क्या चीज़ें करती हूँ. तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिप्स के लिए लिप्स को भी नरिश करें. आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई वैसलीन. आई लव दिस सो मेक श्योर यू गिव इट अ प्रॉपर स्क्रब. आफ्टर दैट मेक श्योर मेकअप करने के बाद हम हमेशा अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने स्किन में लगाएं, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक्चुअली ये ब्रांड है. आई लव यूजिंग दिस ब्रांड. मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होता है. ट्रस्ट मी गाइज, मैंने बहुत तरीके के मॉइस्चराइजर यूज़ किए हैं. दिस वन इज़ द बेस्ट. सो आई एम टेकिंग अ वेरी लिटिल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली डैब ऑन माई फेस. मेक श्योर आप राइट अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ सनस्क्रीन लगा लो. वी विल अप्लाई foundation today. The foundation that I like to use is this. Yes, Maybelline Fit Me. I love this foundation. Literally I love this foundation. So I'm gonna take a very small amount of quantity on my hand. So I love this sponge. Sorry, मुझे टाइम नहीं मिला ऐसे क्लीन करने का. So I'm going to show it to you guys like this only. So just take a little amount of foundation on your sponge and just dab it. आपको इसे ना ऐसे रब नहीं करना है. Don't do that. Just simply apply onto your skin and dab. इससे ना एक evenly हो जाता है. अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी वो ये है कि जब भी आप फाउंडेशंस वगैरह खरीदते हो तो मेक श्योर आप अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर आपने लाइट शेड खरीदा तो आपका स्किन टोन और डार्क हो जाता है, और अगर आपने ब्राइटर लिया तो वो एक्चुअली ऐसा हो जाता है कि आपका फेस और बॉडी टोन मैच नहीं कर रहा, जो कि बहुत ही ऑड लगता है देखने में. तो मेक श्योर कि आप जो भी फाउंडेशन लो वो आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ हो, ताकि वो एक इवन लुक दे सके. तो इससे बेसिकली फाउंडेशन का काम जो होता है वो यही होता है कि जो भी आपके फेस पे स्पॉट्स हैं या अनइवन शेड्स हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत ब्राइट है, कहीं पे डार्क टोन. जैसे अगर आप मेरे एरिया पे देखें तो आई हैव दिस एरिया लिटिल डार्कर पैची एंड आई हैव दिस एरिया लिटिल बिट डार्कर, प्लस आई हैव वेरी मच एक्ने स्पॉट्स. तो वो उसे थोड़ा इवन करने में मदद करता है. सो आई हैव अप्लाई फाउंडेशन ऑन हाफ ऑफ माई फेस. आफ्टर डन आई विल शो यू द डिफरेंस, सो यू कैन सी कि क्या डिफरेंस आता है. डिपेंडिंग ऑन ओकेजन्स. मोस्टली अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई डोंट गो फॉर फाउंडेशन. आई जस्ट अप्लाई सम BB और CC क्रीम, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम एंड यू जस्ट वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ टचअप, so you can go for like this side. So I am almost done, so you can just see the difference. See, so now we are going to apply foundation on the rest of my face. Also मैं क्या करूँगी ना, आप लोग की हेल्प के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दूँगी. इफ़ यू वांट टू गो एंड वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट तो आप इजीली उन लिंक्स पे जाकर के क्लिक कर सकते हो और वो प्रोडक्ट्स को ईजिली परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट. ऑल्सो जब भी आप फेस में लगाते हो ना तो मेक श्योर अगर आप कोई भी ऐसा टॉप दिख रहे हो जिसमें आपका नेक एरिया दिखेगा तो आप नेक एरिया भी अप्लाई करो, क्योंकि फिर वो यहाँ का टोन और यहाँ का टोन मैच नहीं करता है तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्वांटिटी लेकर के आप अपने जितने भी नेक एरिया जो दिखने वाला है उसमें अप्लाई करो. Moving on to the next step, we will use concealer. That we are gonna use is this LA Girl Pro Conceal HD High Definition. Yes,
I love this concealer. Literally, I love this concealer. We have to use a very small amount of quantity onto our face. और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एरिया पे आपको हाइलाइटर्स अपने एक्ने या दाग वगैरह स्मॉल करना है, तो जस्ट सिर्फ उसी एरिया पे टचअप करो. बहुत ज़्यादा कहीं पे भी टचअप करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक इट एंड सिंपली बहुत हल्के हाथों से आपको उसी एरिया में इसको डैप करना है, क्योंकि आपका एरिया जो आपको कवर करना है वो आपका अंडर आई एरिया है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको उसको पूरे फेस में नहीं लगाना है, आपको सिंपली उसी एरिया में लगाना है. अगर आप आँखों के ऊपर नहीं भी लगा रहे हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, डोंट वरी, क्योंकि अभी हम वैसे भी थोड़ा बहुत आई शेडो का टचअप देंगे तो वो उतना समझ में नहीं आएगा. मेन एरिया जो है वो है अपने आँखों के नीचे का एरिया, तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से हल्के हाथों से सिंपली डैप करो. टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से डैप करो जब तक वो प्रॉपर मिक्सअप ना हो जाए. हल्के हल्के हाथों से आराम से डैप करते जाओ करते जाओ करते जाओ. और हाँ, जब आप कंसीलर अप्लाई करते हो सो डोंट यूज़ बेस, जस्ट यूज़ दिस पॉइंटेड एरिया, क्योंकि जब आप आँखों के इधर पास जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा. सिर्फ हल्के हल्के हाथों से आपको सिर्फ डैप 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 करना है, so that will be good. Once we are done with the concealer part, now what we will do, इसी एरिया को एक सेटल लुक देने के लिए we will use loose powder. I'm using Maybelline New Master Fix by Face Studio. I love this loose powder. So what I'm gonna do is I'm gonna just take a little amount of quantity. So मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ एंड सेम स्पॉन्ज लेकर के. सी अभी तक हमने कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ब्रशेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई बहुत मिनिमम चीज़ों से आपका काम हो सकता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ दिस पाउडर एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डैब इट अंडर माई आई एरिया. उसको डैब करके आपको छोड़ देना है, बाद में हम लोग इसको फिनिशिंग टच देंगे. जस्ट डैब अंडर योर आई एरिया, दैट्स ऑल. जस्ट लीव इट, वी विल गिव इट इसको फाइनल टचअप हम बाद में देंगे. वंस वी आर डन विद दिस, अब हम करेंगे थोड़ा सा कंटूरिंग. अगर आपको कंटूरिंग नहीं भी करना है तो दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट स्किप दैट पार्ट. आप नॉर्मल ब्लश के साथ कंटिन्यू कर सकते हो. बट वेन एवर आई लाफ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे चीक बोन्स जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो आई जस्ट लव टू हाईलाइट दैट. सो वी विल डू सम कंटूरिंग. सो आई हैव अ पैलेट. सो आई लव दिस पैलेट बाय पन्ना कडार. सो इसमें क्या है, मुझे आई जस्ट गेट दैट कॉन्टोरिंग, ब्लश एंड हाईलाइटर, 3 थिंग्स एट अ टाइम. सो दिस इज़ लाइक जिनको अभी बहुत ज़्यादा मेकअप या इसमें किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, सो दिस इज़ लाइक अ वन पैलेट, वन सॉल्यूशन. सो यू कैन डू कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग, हाईलाइटर विद द सेम पैलेट. आपको अलग अलग पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर दिस आई एम गोइंग मेक श्योर जब भी आप कॉन्टोरिंग कर रहे हो यू हैव टू टेक अ वेरी स्मॉल ब्रश कैप. सो लाइक दिस आई कैन शो यू. आपको बहुत बड़ा ब्रश यूज़ नहीं करना है लाइक दिस, जिसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस में अप्लाई होगा, जो कि हमें नहीं करना है. तो व्हाट आई एम गोना टेक डूइंग इज आई एम गोना टेक दिस ब्रश. बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है. सो उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे कंटूर बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं करना है, मुझे बहुत हल्के एरिया में करना है. सो आई एम गोइंग टू टेक a little darker shade and I'm going to apply. Make sure अब जो आपको अगर ब्राइट मेजरमेंट लेना है तो make sure you go like this. So I'm going to go like this and like this. बहुत डार्क नहीं करना है, बहुत लाइट नहीं करना है. Once you are done doing this, just mix it. और मेक श्योर जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके एंड तक जा रहे हो, ताकि वो ऐसा ना लगे कि बीच में कहीं छूट गया है. उसको आप अपने हेयर्स तक लेकर के जाओ, ताकि कहीं पे भी उसका एंड मिले नहीं, बीच में क्रैक नहीं हो, तो वो प्रॉपर हो जाएगा.
just mix proper. So we are, oh I forgot to tell you which shade I use on this. So मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ किया है. I've used this shade. So I guess this is enough. Just blend it properly. Just blend it. Make sure आप इसको end तक लेके जा रहे हो. Like this. You can see. So I'm just going to do that. Also, आपको अपने चेहरे को आउटलाइन करना है. So you gonna take the same and make sure आप थोड़ा सा हेड के पास, थोड़ा सा अपनी जॉ लाइन के पास, just to give that outline. Nose corner, just to give it that look. And so we are done contouring. Now I'm going to use blush. Since गर्मियों का टाइम है एंड आई वोंट सजेस्ट कि आप पिंक शेड के ब्लश के साथ जाओ, बिकॉज अगर आप धूप वगैरह में जाते हो तो वो अलग से पिंकी पिंकी दिखता है. तो अगर आपका स्किन टोन बहुत फेयर है सो नो डाउट आपके ऊपर कोई भी शेड अच्छा लगेगा. बट आई हैव अ लिटिल व्हीटिश टोन. आई वुड सजेस्ट गो विद अ लिटिल पीची वन. सो आई एम गोइंग हियर विद दिस शेड, क्योंकि ये हल्का सा पीची है तो वो हमें एक सन किस्ड काइंड ऑफ लुक देगा. सो आई एम गोना टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टैब एंड जस्ट हेयर एंड हेयर. बहुत लिटिल अमाउंट में मैं सब कुछ यूज़ कर रही हूँ ताकि वो ऐसा ना लगे कि बहुत मुझे मेकअप काइंड ऑफ हल्का नेचुरली अच्छा लगता है. सो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो विद दैट. अ लिटिल बिट ऑन नोज. जस्ट मिक्स इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. मेक श्योर आप उसको हेयर्स तक लेके जा रहे हो ताकि कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि आपने लीव कर दिया है. With contouring and blushing, so now we will go for eyeshadow. Now we'll come to eye part. So for that I'm gonna use this brush. So again, अगर कि आपके पास अलग से आई शेडो के लिए पैलेट नहीं है तो जस्ट गो फॉर द सेम वन. सो फॉर दिस आई एम गोना यूज अ लिटिल डार्कर शेड. तो इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा डार्कर शेड लग रहा है वो वही कलर है जो हमने आई शेडो के लिए कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया था. जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ एंड जस्ट टेक इट हेयर. ताकि वो आंखों को काइंड ऑफ दैट नेचुरल लुक ही दे. सो जस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ and apply it onto your upper eye. On the other eye I'm just gonna take this and I'm just gonna mix it properly. Same सारे जैसे मेकअप के स्टेजेस में हमने प्रॉपर ब्लेंड किया है. मेक श्योर जब आप आई शेडो के जितने भी कलर शेड्स वगैरह यूज़ करते हो आप उसको प्रॉपर ब्लेंड करो ताकि जब सारे कलर बेंड हो जाते हैं एक दूसरे से एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो वो जो इफेक्ट देता है इट लुक्स सो गुड. आई जस्ट कैनॉट टेल यू. और एक और बात, आजकल ऐसा ट्रेंड में है कि आप जो भी कलर ऊपर अप्लाई करते हो मेक श्योर वो आप थोड़ा सा नीचे करते हो. वैसे इसके लिए अलग से ब्रश यूज़ करते हैं बट क्योंकि हम आज यहाँ पे मिनिमम उसके साथ जा रहे हैं तो आई एम गोना यूज़ द सेम ब्रश. आई एम नॉट गोना यूज़ अदर ब्रश. सो आई हैव यूज्ड दिस. सिंस नाउ वी हैव क्रिएटेड द बेस, सो अब मैं इसी के एक और टोन डार्कर में जा रही हूँ एंड आई एम गोना गिव इट अ लिटिल गुड मिक्स अप. नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल लाइटर टोन. सो फॉर दैट जिस कलर का हमने ब्लश यूज़ किया था उसी से हम इसके एंड के क्रीज पे थोड़ा सा इफेक्ट देंगे. हम इसे एंड पे अप्लाई करेंगे
एंड अब उसे प्रॉपर मिक्स कर देंगे. Same color I'm gonna use and I'm gonna apply at the down. Now I'm going to use this little glittery kind of highlighter क्योंकि ये अभी हमने जो आई शेडो अप्लाई किया उससे मैच करता हुआ है. तो I'm gonna simply use my finger and I'm gonna dab it at the front side. हम एथनिक वेयर पहनने वाले हैं और जब कभी भी मुझे वो देसी टच चाहिए होता है तो आई लव टू अप्लाई विंग्ड आई लाइनर. सो द आई लाइनर दैट आई एम गोना यूज इज दिस आई स्टूडियो हाइपर ग्लॉसी लिक्विड आई लाइनर. डोंट वरी, मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी. सो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट. You will have each and every information. You can just go and check on the description box. So I love to apply. So what I'm gonna do is I'm gonna take a wing and add. And now just join both the things. जो मैं आईलाइनर अभी अप्लाई करूँगी उसके जो विंग्स है वो थोड़ा सा आगे की तरफ भी पुश करूँगी क्योंकि हम काजल नहीं यूज़ करेंगे. सो आई जस्ट वांट कि वो उसे एक कंप्लीशन दे. यू कैन सी, अगर आप चाहते हैं तो आप विंग्स थोड़े और इंक्रीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर द नेक्स्ट वी विल डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट आई. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा मोटा आईलाइनर लग रहा है सो डोंट वरी. मेक श्योर बस दोनों आँखों का इक्वल कर लो आप, क्योंकि हम तो वैसे भी मोटे आईलाइनर के लिए जा ही रहे हैं. सो इट्स ओके. जितना मोटा हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग की मम्मी भर भर के आँखों में काजल लगाती थी. तो जितना मोटा आईलाइनर होगा आपकी आँखें उतनी बड़ी और अच्छी लगेंगी. सो यू कैन सी द डिफरेंस. दिस इज थिक and this is thin. So I love the thick part, so I'm just gonna make both one even. So चना. और मैं मस्कारा लगाने के बाद आपको एक और ट्रिक बताऊंगी. सो मुझे आई लैशेस लगाना बहुत ही कम पसंद है. तो what I love to do is simply apply 2 to 3 coats of your mascara, and the mascara that I love is this Maybelline Hyper Curl, right? Not curl. So just apply 2-3 coats और आपकी eyelashes उतनी ही अच्छी दिखेंगी जितनी कि false eyelashes लगाने के बाद. And if you love to apply false eyelashes, just go for it, girl. Just go for it. Not a problem. This is your day. Just rock. Just make sure आप नीचे के आईलेट्स में भी प्रॉपर मस्कारा लगाए ताकि वो भी एकदम खिली खिली खुली खुली दिखे. तो उससे आपने जो अंडर आई नीचे अपने आई शेडो वगैरह अप्लाई किए हैं वो भी बहुत अच्छे से दिखते हैं. जस्ट अप्लाई गुड क्वांटिटी ऑफ. आई एम गोइंग फॉर वन मोर स्ट्रोक. Can you see both the eyes difference? I can see. Just look at this. Just look at this. Since we are done, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आपसे गलती से थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया है, सो उसको रब मत करो
क्योंकि उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ कंसीलर ऑन माई स्पॉन्ज like this and just dab on the area where you think कि आपसे गलती से ज़्यादा हो गया है and just blend it properly. क्योंकि हम आई शेडो का टच इसे फिर से दे सकते हैं. मिक्स इट प्रॉपरली, blend blend blend. Now we will go for eyeshadow. My eyeshadow pencil is almost to an end, but I love this pencil. इसको जिस कलर में मैंने लिया था that was brown. This is Wet n Wild Capricorn brown pencil. So इसमें भी ना आपको बहुत ज़्यादा बहुत हेवी हैंड से अपने आईब्रोज़ को सेट नहीं करना है. जस्ट मेक श्योर सबसे पहले आप इसका ब्रश यूज़ करके अपने आईब्रोज़ को सेट कर लो, ताकि आपको एक आइडिया हो आपके आईब्रोज़ का शेप एग्जैक्टली क्या है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रश इट जस्ट टू गेट द शेप प्रॉपरली. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड जस्ट सिंपली डैब. हल्के हल्के हाथों से. ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में स्ट्रोक्स का कलर नहीं आ रहा है और जो भी है, बट एक्चुअली वो कलर्स आता है. आपको बहुत हल्के हल्के हाथों से उसको बस अपने आईब्रोज़ के आउटलाइंस पे चलाना है. मुझे बहुत थिक आईब्रोज़ करना भी नहीं अच्छा लगता एक्चुअली. मुझे ऐसा लगता है जो एरिया खाली खाली दिखता है वहाँ पे मैं थोड़ा सा डैब करके उसको एक डेफिनेशन देना पसंद करती हूँ. दैट्स ऑल. सो आई एम जस्ट गोना डैब इट अ लिटिल बिट जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट सा है. Just give this a little bit of look. So I'm almost done and I'm just simply going to brush it again, ताकि आपने जितना भी वो किया है वो प्रॉपर मिक्सअप हो जाए. So I'm just going to mix it properly. Just mix it so you can see वही आईब्रोज है, वही सब कुछ है, just with a little bit of defined look. You can see, yeah, I like it. Once you are done, I'm just gonna use the same brush and again I'm gonna do some finishing baby. Use this जहाँ पे भी आपको लग रहा था वो चीज़ें रह गई हैं, just apply that. तो ये जो है वो आपके उसको कवर कर लेगा. See, I said don't worry, we have you cover. Just do it. And that concealer part, क्योंकि हमें अपने आईब्रो को डिफाइन करना है, तो I'm just going to take it a little bit ताकि वो आईब्रोज थोड़ी सी डिफाइन दिखे. So I'm just going to apply the same concealer sponge a little at the end ताकि आपकी आईब्रोज जो है वो हाईलाइट दिखे. That's all baby. Last but not the least, I just love to highlight some of my part. So for highlighter आप सिंपली अपने हैंड्स की फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो. दे आर वेरी यूजफुल. और यू कैन just simply use this brush. So what I'm gonna do is I'm going to use my hand. और क्योंकि हम यहाँ पे sun kissed look की बात कर रहे हैं, so I'm going to go with this shade. So I'm just gonna simply take this and just dab on my cheekbone area. That's all. अब जो हमने अपना लूज़ पाउडर छोड़ा था उसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे इसके साथ. उससे पहले व्हाट आई एम गोना डू इज़ सिंपली जो बचा हुआ लूज़ पाउडर था वो मैं अपने यहाँ के एरिया में यूज़ करूँगी ताकि इस एरिया को एक प्रॉपर कंटूरिंग इफ़ेक्ट मिल जाए.
just use this brush and just simply mix it proper. अगेन जब मेरा पूरा मेकअप हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर ब्रश पूरे फेस में मारा है, तो जस्ट फॉर अ टचअप आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू यूज दिस एंड जस्ट गिव इट अ लिटिल टचअप, दैट्स ऑल. बहुत बिल्कुल क्वांटिटी नहीं लेना आपको, सिंपल एक टचअप उसे देना है. सो जस्ट डू इट. एंड since I'm wearing white, so I will go with the a little darker shade to just highlight this. So I'm gonna use this Faces Canada. I guess I could tell you the shade that I'm gonna use today. Obsessed 15. I'm literally obsessed with this shade actually. So we are just going to apply the lipstick. Just apply it. अगर आप लिप लाइनर यूज़ नहीं करते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है ना, सबसे पहले अपने लिपस्टिक से सिर्फ आउटलाइन पे लगाओ. एक बार आउटलाइन अच्छे से फिक्स हो गई ना, तो अंदर फिल करने में टाइम नहीं लगेगा. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपने अपना मेकअप करने में इतनी मेहनत की है और अगर आप चाहते हो कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो टेक अ सेटलिंग स्प्रे. जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज दिस. आई लव दिस मैट फिनिश फिनी मैट लॉन्ग लास्टिंग सेटिंग स्प्रे ऑफ NYX. मेक श्योर. तो इसके लिए मैनी पीपल प्रेफर जस्ट टू स्प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट मुझे वो पसंद नहीं आता, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार कई सारे यहाँ पे ज़्यादा स्प्रे गिर गया, यहाँ पे तो वो इवन नहीं होता. तो आई एम गोइंग जस्ट टेक दी, यार ये स्पॉन्ज कितना काम आता है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस सेम स्पॉन्ज. आई एम जस्ट गोना स्प्रे ऑन टू दिस एंड जस्ट सिंपली डैब ऑल ओवर माई फेस. Sorry, I'm going to apply highlighter on my beauty bones. Dude. So this is the complete look. I love to wear accessorized jewelry, silver jewelry. So yeah. Thank you so much for watching this video, and I would really appreciate if you just like, share and subscribe this channel. And happy Raksha Bandhan to everyone. Thank you.